हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम रैखिक व्यंजक भी कहते हैं। लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर रैखिक व्यंजक, जिसमें क्या होता था, एक वेरिएबल होता था यानी कि एक चर होता था जिसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अधिकतम घात हमेशा क्या होती थी, 1 होती थी। ऐसे समीकरण, ऐसे व्यंजक को हम क्या कहते थे, रैखिक व्यंजक या लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए क्या है, 2x है, 2x + 1 है, या फिर 3y - 7 है। आप यहाँ देखेंगे तो हमारे को कितने चर दिख रहे हैं, 1, और चर की पावर क्या है, 1। तो ऐसे को क्या कहते हैं हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर रैखिक व्यंजक। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है रैखिक समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन और रैखिक समीकरण जो कि हमारे दो व्यंजकों को मिलाकर बनता है। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है एक 2x - 3 और 9x - 3। अगर हम इसके बीच में = का साइन लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। इसके बाएं पक्ष को हमेशा क्या कहते हैं, LHS, या फिर LHS, और दायां पक्ष को क्या कहते हैं, RHS। यानी कि जो आपके उल्टे यानी कि बाएं हाथ की तरफ है उसे क्या बोलेंगे, LHS, और जो आपके दाएं हाथ यानी कि दाएं पक्ष में उसे क्या बोलते हैं, RHS। बीच में हमेशा क्या होता है, = का साइन होता है। = का साइन का मतलब है कि ये और ये हमारे क्या है, इक्वल है। हम x की ऐसी वैल्यू डालेंगे कि हमारा जो ये समीकरण है ये बराबर हो जाए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 9 = 4, और हमसे बोला गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि x को मान निकालने के लिए x के साथ है क्या क्या। यहाँ हम देख रहे हैं x के साथ 9 जो है जमा में है और 2 जो है वो गुणा में है। ठीक है, तो हमें x का मान निकालने के लिए x को क्या करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यानी कि जो हमारा LHS है और जो हमारा RHS है उसमें सेम ऑपरेशंस यानी कि संक्रियाएं लगाएंगे और x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं x के साथ सबसे पहले क्या है, 9 जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से 9 को घटाएंगे। तो दोनों पक्षों में से 9 घटाने पर 2x + 9। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 घटाएंगे। सेम दूसरी साइड भी, RHS साइड भी, 4 - 9। अब 2x 9 में से 9 गया तो कितना हो गया, 0, बराबर 9 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। अब बड़ा नंबर क्या है, 9, और उसके आगे किस चीज का साइन है, माइनस का। तो हमारा आंसर क्या होगा, -5। अब यहाँ x और 2 के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष को 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर, ठीक है, तो 2x/2
बराबर -5/2। अब 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5/2। यही हमारा क्या है आंसर है। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें क्या करना था, x का मान निकालना था। तो हम देखते हैं x के साथ क्या है, 2 और 9 है। तो हम किसी तरह 2 और 9 को हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दोनों पक्षों में 9 को घटाया। तो जब हमने यहाँ पे 9 को घटाया तो 9 से 9 कट गया, तो क्या रह गया खाली 2x। और यहाँ पे 9 से घटाया तो यहाँ क्या आ गया, 9 में से 4 गया तो कितना गया 5, और बड़ा नंबर 9 का था इसलिए उसके आगे साइन क्या आ गया -5। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे x के साथ क्या है, 2 है। तो 2 यहाँ पे क्या है, गुणा में है, तो दूसरी साइड हम क्या करेंगे, उसे भाग में ले जाएंगे। तो हमने ये इस बार क्या किया, दोनों पक्षों को 2 से भाग कर दिया। तो जब हमने 2x को 2 से भाग किया तो क्या रह गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या रह गया खाली x। और जब हमने 5 को 2 से भाग किया तो क्या आ गया -5/2। एक और ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है x/3 जमा 5/2 बराबर -3/2 और हमें बोला गया है x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी x के साथ जुड़ा हुआ है उसको हटाएंगे। तो अब हम यहाँ देखिए तो ये 3 क्या हो रहा है, भाग में है, और ये 5/2 क्या है, जमा में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 5/2 से घटा देंगे। तो दोनों पक्षों में से 5/2 घटाने पर तो x/3 जमा 5/2 घटा 5/2 बराबर -3/2 -5/2। x/3 ऐसी क्या ऐसी, प्लस 5/2 -5/2 दोनों कट जाएंगे, ठीक है, बराबर। यहाँ हम देखेंगे तो दोनों का हर क्या है, 2 है, तो नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि दोनों का हर 2 है। ऊपर आ गया -3 -5। अब x/3 बराबर 2 नंबर है, दोनों नंबर क्या है, माइनस के है, हमें पता है माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8, साइन आ जाएगा माइनस का /2, ठीक है। x/3 बराबर -8/2। अब यहाँ 3 क्या हो रहा है, भाग में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में। तो दोनों पक्षों को अब हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। पक्षों को 3 से गुणा करने पर x/3 गुणा 3 बराबर -8/2 गुणा 3। 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 रह गया x बराबर 2 से हम 4 को काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चक्के 8, क्या हो गया -4 गुणा 3। 4 को 3 से गुणा किया तो कितना गया 12, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा -12। तो x का मान क्या आ गया -12। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ था, x का मान निकालना था। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में सबसे पहले 5/2 से घटा दिया। जब हमने दोनों पक्षों को 5/2 से घटाया तो हमारा क्या रह गया, x/3 और यहाँ हो गया -8/2। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 3 भाग में है, तो दोनों पक्षों को हमने 3 से गुणा कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x बराबर -12। होप सो आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।